अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। कातिल वायरस मजीद 10 अफराद की जिंदगी निगल चुका है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान कोरोना ने पूरी शिद्दत से वार किया है। 4 माह के दौरान अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 737 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 22,451 टेस्ट किए गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रही है। मुल्क में 189 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की छठी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में 10 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 189 की हालत तशवीशनाक है। सरकारी इदारे NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,451 तशखीसी टेस्ट किए गए, जिनमें 737 के नतीजे में कोरोना की अलामत पाई गयी। गुज़िश्ता रोज कोरोना केसेस की शरह 3.28% रही। 4 माह के दौरान पहली बार कोरोना से 10 अफराद की मौत हुई है। और मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि कराची से खैबर मुल्क के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में तूफानी बारिशों के पेश नज़र लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल, हर तरफ तबाही के मनाजर। इस्लामाबाद में बारिश से सड़कें डूब गईं। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल। निजामे जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मकामी आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। जिला टांक में सैलाबी सूरत हाल। PDME की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा में भी बारिश से निजामे जिंदगी दरहम बरहम। लाहौर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। उधर पंजाब के शहर कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरावाला, पाकपतन समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। आंधी और तेज बारिश से दरख्त और पोल्स उखड़ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जबकि सिंध, बलोचिस्तान के माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत भी की गई है। मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में सुबह सवेरे से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। ताहम बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि मुतादिद इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन हैदराबाद से, जो कि इस वक्त कासिमपुर कॉलोनी में मौजूद हैं। हैदराबाद बताएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। मैं इस वक्त कासिमपुर कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और मुसलसल ये बारिश जो है वो हो रही है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं। बारिश की वजह से जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ है, गर्मी और हब्स का जोर टूटा है, वहीं पर ही जो है बारिश की वजह से जल थल भी एक हो गया है। मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं मुल्तान शहर के, वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी वहाँ पर बारिश का खड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में भी जो है वो नुमाया कमी आई है। जहाँ पर हब्स और गर्मी की वजह से दर्जा हरारत जो था वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। अब दर्जा हरारत गिरकर जो है 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। दूसरी जानिब अगर बात करें मुल्तान शहर के हवाले से, तो बिल्कुल मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से ही बारिश का सिलसिला जारी है। अपडेट कर रहे थे हैदराबाद, शुक्रिया आपका। और कराची में अब आज बादल नहीं बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। उधर सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलीर, गुलशन, सदर, कालापुल, लाइन्स एरिया में बारिश हुई। सुपर हाईवे के करीब स्कीम 33, जौहर, मलीर, नया नाजबाबाद, बफर जोन, शादमान टाउन और सखी हसन में भी बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। अहम शाहराहों पर पानी जमा है। दफातर और कारोबार के लिए जाने वाले अफराद परेशान हैं। गली मोहल्लों में गंदगी और कीचड़ से इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो चुका है।
बलूचिस्तान का रुख करेंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों मकानात तबाह हो गए हैं, हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एनडीएमए के सैलाब ज़दगान के लिए हंगामी इक़दामात भी जारी हैं। 1000 रिहायशी खैमे पीडीएमए बलूचिस्तान के हवाले किए गए हैं। बारिशों से मुतासरा 9 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। शरानी, हरनाई, सिब्बी, डेरा बुगटी और कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। कौमी शाहरा भी बह गई है। कोह सुलेमान और फोर्ट मेनोरो में बारिश के बाद सैलाबी रेले जनूबी पंजाब के इलाकों में दाखिल हो गए हैं। सोनारी पुल फिर बह गया है। कोहलू का कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बारिशों से डेरा बुगटी पीरकोहो रोड एक हिस्सा कशारी नाले में बह गया है। जलमक्सी में बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से पतरी गाजान रोड टूट गया है, जबकि दरियाए मोला में सैलाबी रेले आने से तहसील गंदावा के 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है। आवाम हो गए हैं हलकान। कराची से खैबर बिजली की घंटों घंटों लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। हुकूमत के बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे हवा हो गए हैं। दिन रात लोड शेडिंग से जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। दफातर, स्कूल और कारोबार को जाने वाले बिजली की बंदिश से शदीद परेशान है। सख्त गर्मी में खवातीन के लिए किचन चलाना भी मुश्किल हो चुका है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4848 मेगावाट पर पहुंच गया है। आवाम का कहना है कि बिजली बहरान पर काबू पाना हुकूमत के बस की अब बात नहीं रही। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा। रिटर्निंग अफसरान तक बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए हैं, जो पोलिंग के दीगर सामान के साथ प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताएं, ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज की खिदमात भी हासिल की गई हैं। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स एहलकार हलकों में गश्त पर मामूर होंगे, जबकि फौज स्टैंड बाय पर रहेगी। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 3131 है। इनमें से 676 इंतहाई हसास, 1194 हसास और 1271 नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के लिए लाहौर और मुल्तान को इंतहाई हसास अजला करार दिया गया है। 20 हलकों में कुल 45,89,898 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 24,60,206 मर्द वोटर्स और 21,19,692 खवातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग अमल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिए हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजने जा रहा है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की D सीट होने पर इन नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। इंतखाबी मार्के में नून लीग और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। उम्मीदवारों की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स से बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल। इंतखाबी मार्के में 45,79,898 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर और मुल्तान के इंतहाई हसास अजला करार। 3,131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर के हल्का PP 167 में तहरीक इंसाफ से चौधरी शब्बीर गुज्जर और मुस्लिम लीग नून के नजीर चौहान के दरमियान मुकाबला होगा। लाहौर के PP 168 से तहरीक इंसाफ के मलिक नवाज अवान और नून लीग से मलिक असद खोकर आमने सामने होंगे। लाहौर के ही हल्का PP 170 से तहरीक इंसाफ के जहीर अब्बास खोकर और नून लीग के चौधरी अमीन गुज्जर मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग PP 125 से PTI के मियां आजम चेला और नून लीग के फैसल हयात जब्बाना आमने सामने होंगे। जंग के हल्का PP 127 से PTI के मेहर नवाज भरवाना और नून लीग के मेहर असलम भरवाना में मुकाबला है। रावलपिंडी के PP 7 से PTI के कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शब्बीर अवान और नून लीग के राजा सगीर अहमद आमने सामने होंगे। होशाब PP 83 से तहरीक इंसाफ के मलिक हसन अवान और नून लीग से अमीर हैदर सिंघार के दरमियान होगा तगड़ा मुकाबला। शेखुपुरा के हल्का PP 140 से खुर्रम शहजाद एडवोकेट PTI की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के खालिद आराई होंगे।
लोधरा PP 224 से PTI के आमिर इकबाल और नून लीग के जवार हुसैन वड़ाइच में मुकाबला होगा। लोधरा में PP 228 में PTI के इज्जत जावेद खान व मुकाबला नून लीग के नजीर अहमद खान होगा। DG खान के हल्का PP 288 से PTI के सरदार सैफुद्दीन और नून लीग के अब्दुल कादिर में मुकाबला होगा। मुल्तान PP 217 में PTI के जैन कुरैशी और PDM के सलमान नईम में मुकाबला होगा। चक झुमरा PP 97 से PTI के अली अफजल साही और नून लीग के अजमल चीमा होंगे मद्दे मुकाबिल। साहिवाल PP 202 से PTI के मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर और नून लीग के नौमान लंगड़ियाल आमने सामने होंगे। भक्कर PP 90 से PTI के इरफानुल्लाह खान नियाजी और नून लीग के सईद अकबर नवानी के दरमियान होगा तगड़ा मुकाबला। बहावल नगर PP 237 से PTI के सैयद आफ्ताब रजा और नून लीग के मियां फिदा हुसैन के दरमियान मुकाबला होगा। PTI के मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने के बाद लाहौर से सूबाई असम्बली के 4 हलकों में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा। लाहौर के 4 हलकों में कल ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजेगा। PP 158, 167, 168 और 170 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नून लीग, PTI समेत आजाद और दीगर सियासी जमातों के मजमूई तौर पर 42 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगे। PP 158 में मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के राना एहसन शराफत और PTI के मियां उस्मान अकरम में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। PP 170 में जहांगीर तरीन ग्रुप के मोहम्मद अमीन जुल्करनैन के डी सीट होने के बाइस ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार जीत का ख्वाब लिए मैदान में उतरेंगे। नून लीग और तरीन ग्रुप के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अमीन जुल्करनैन का मुकाबला PTI के जहीर अब्बास खोकर के साथ होगा। PP 167 में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। नजीर चौहान का मुकाबला PTI के शुबीर गुज्जर से होगा। PP 168 में नून लीग और PTI समेत मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। यहाँ नून लीग के मलिक असद खोकर का मुकाबला PTI के मलिक नवाज अवान से होगा। लाहौर के 4 हलकों में पोलिंग के सामान की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी, जबकि पुलिस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज भी सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग का सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद जौहर टाउन में मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। जी अदनान, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन 14 अजला के 20 हलकों में 3100 पुलिस स्टेशन हैं, जहाँ पर 52,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के इंतजाम और इनकी ड्यूटी पर मामूर रहेंगे, जबकि लाहौर के 4 हलकों में 9,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, एंटी राइड फोर्स के एहलकार भी जो हैं वो इन इलाकों में गश्त करते रहेंगे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर्स की भी ड्यूटियां वो जो लगा दी गई हैं और रेंजर्स के एहलकार भी इन पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किए जाएंगे, जबकि सेफ सिटी के कैमरों से इन हलकों की और इनके इलाकों की मॉनिटरिंग की जाएगी और लाहौर पुलिस की जानिब से मॉनिटरिंग रूम बना दिए गए हैं और वहाँ से इन इलाकों की कैमरों के थ्रू और दीगर हरकत के थ्रू जो है वो इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि लाहौर पुलिस का ये भी कहना है कि असले की नुमाइश ना करे, जो इस तरह की हरकत में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई झगड़ा, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन हलकों के जितने भी उम्मीदवार हैं इनसे सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी ले लिए गए हैं। इनके नुमाइंदों से भी सिक्योरिटी बॉन्ड्स लाहौर पुलिस की जानिब से ले लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3,000 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार इन हलकों में ट्रैफिक की बहाली के लिए जो है वो वर्किंग करते हुए दिखाई देंगे, जबकि आज से जो है पोलिंग का सामान भी जो है इन पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी दी गई है और सख्त पोलिंग का सामान जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया जा रहा है। जबकि लाहौर पुलिस का ये भी कहना है कि कोई भी गलत हरकत या कोई लड़ाई झगड़ा, तो लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीलात बता रहे थे अदनान खालिद, आप शुक्रिया आपका।
साहिवाल में सूबाई असम्बली के हल्के PP 202 में भी पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में सामान की तरसील की जा रही है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर जवाद मलिक से। ताहिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दीगर हल्कों की तरह चीचा वतनी के हल्का PP 202 में भी सियासी गहमा गहमी है, वो अपने अरूज पर पहुंची हुई है। आज जो है वो जो पोलिंग का सामान है वो पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में है, वो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुंचाया जा रहा है। 176 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफिसर की जिम्मेदारी में पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में बैलेट बैग्स और दीगर जो पोलिंग का सामान है वो 176 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम है वो भी मुकम्मल किए गए हैं। अगर इस हल्के की बात की जाए तो इस हल्के में 2,33,000 के करीब जो है वो टोटल रजिस्टर्ड वोट हैं। और उम्मीदवारों की जानब से मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल जो है वो नून लीग की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और जबकि PTI की तरफ से मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर जो है वो PTI की तरफ से जो है वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 202 में भी पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। तफसीलात बता रहे थे ताहिर जवाद मलिक, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत की, जहाँ ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों से शहरी परेशान होकर रह गए हैं। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद बढ़ाए गए किराए में कमी करने से साफ इनकार कर दिया है। किराया पुराना ही वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर हकीम से, जो कि बस स्टॉप पर मौजूद हैं। जी यासिर हकीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का ऐलान किया गया था, उसके बाद से मुसाफिरों का ये शिकवा है कि ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक रूट पर चलने वाली ऐसी गाड़ियां जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलती हैं, उन्होंने अपने किराए काम नहीं किए। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी तो ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से किरायों में इजाफा कर रहे थे, जिसके बाद अब ट्रांसपोर्टर्स और जो ड्राइवर्स और यहाँ पर आने वाले मुसाफिर हैं इन पब्लिक रूट्स की गाड़ियों पर सफ़र करने वाले, उनके दरमियान तल्ख कलामी और झगड़े जो है वो शुरू हो चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुतअद्दिद ट्रांसपोर्ट अड्डों पर गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें मुसाफिरों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बाद किराया कम करने का मुतालबा किया और ट्रांसपोर्टर से कहा कि वो इस फैसला के बाद फौरी तौर पर अपने किराए कम करें, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स किसी भी सूरत ये किराए कम करने को तैयार नहीं थे। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का ये मौक़िफ़ है कि इतना महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदने के बाद किराए जो उन्हें कम करना मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी किरायों में इजाफा वापस नहीं लिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा सऊदी अरब जारी है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातों में 18 मुआहदे तय पा गए हैं। सदर जो बाइडन आज अमरीका अरब मुश्तरका सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। जद्दा के कसरुल सलाम आमद पर शाह सलमान ने अमरीकी सदर और उनके हमरा वफ्द को सऊदी अरब में खैर मकदम किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी, तवानाई और सेहत के शोबों से मुतालिक मुआहदे तय पाए हैं, जिससे ICT, तवानाई और सेहत के शोबों में मुश्तरका ताउन की राहें खुलेंगी। एक मुआहदे का ताल्लुक चांद और मरीख पर मजीद तहकीक के लिए मुश्तरका कोशिशें करना भी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे वेलकम बैक। पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब रोमानिया के डायमंड शिपयार्ड में मुनक़िद हुई। ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। के लिए तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की स्टील कटिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी रोमानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रोमानिया के डायमंड शिपयार्ड में तैयार होने वाला ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। इस तर्ज के 2 जहाज PNS यरमूक और PNS तबुक पहले ही पाक बहरिया में शामिल है। मेहमान खुसूसी ने बहरी अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया और डायमंड शिपयार्ड की पेशावराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिपयार्ड इंतजामिया की तारीफ की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इन जहाजों की पाक बहरिया में शमूलियत से समंदरी अमूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा हो। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़।